नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। भीषण ठंड की चपेट में हरियाणा। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे के कारण 10 मीटर तक पहुंच गई विजिबिलिटी। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी ठंड से नहीं है राहत। लोग ठंड से बचने के लिए जलाकर बैठे हुए आग। मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में कोहरे के साथ शीतलहर का भी जारी किया है अलर्ट। झज्जर के बहादुरगढ़ में आज छाया है कोहरा। कोहरे की वजह से 7 मीटर रही विजिबिलिटी। यहां तापमान में भी दर्ज की गई है गिरावट। 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बहादुरगढ़ का न्यूनतम तापमान। इतना ही नहीं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है ठंडी हवा, जिसकी वजह से लोगों को महसूस हो रही है कड़ाके की ठंड। हिसार जिले के बरवाला में शुक्रवार को हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के पास धुंध के कारण एक बस व डंपर की हो गई भिड़ंत, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई बस। बाल बाल बची बस में बैठी सवारियां। सुबह से क्षेत्र में छाई हुई है गहरी धुंध और धुंध के कारण बिल्कुल कम बनी हुई है दृश्यता, जिस कारण सड़कों पर रेंगते हुए चल रहे हैं वाहन। गुरुग्राम में चलते ट्रक में लग गई आग, जिससे फट गया उसका डीजल टैंक, जिससे हुआ जोरदार धमाका, जिससे एकदम से रुक गई हाईवे पर चल रही गाड़ियां। वही ट्रक में जब लगी आग तो ड्राइवर और हेल्पर ने नीचे कूदकर बचाई जान। मटर से लदा हुआ था यह ट्रक। आग लगने के बाद हाईवे पर बिखर गई मटर। आग लगने के बारे में ड्राइवर और हेल्पर ने पुलिस को दी जानकारी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर करीब 1 घंटे में पाया आग पर काबू। आज झज्जर जिले के दौरे पर रहे सीएम सैनी। मुख्यमंत्री ने बहादुरगढ़ स्थित सब्जी मंडी में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। कार्यक्रम में पहुंचते ही मंच से सीएम नायब सैनी ने लोगों का किया अभिवादन। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश धनखड़ भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर भेंट की पुष्पांजलि। झज्जर जिले के 2 खिलाड़ियों ने खेल जगत में अपनी अविश्वसनीय उपलब्धियों के लिए जीते हैं प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार। निशानेबाज मनु भाकर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए खेल रत्न पुरस्कार से किया गया सम्मानित, जबकि पहलवान अमन सहरावत को नवाजा गया अर्जुन पुरस्कार से। दोनों खिलाड़ियों के गांव में है जश्न का माहौल, लोग दे रहे हैं बधाई। सोनीपत के गांव भदाना और वर्तमान में विशाल नगर निवासी पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता धर्मवीर नैन को अर्जुन पुरस्कार के लिए किया गया नामित। धर्मवीर ने पुरस्कार मिलने पर जाहिर की खुशी, लेकिन साथ ही अपनी उम्मीदों और उपेक्षाओं को लेकर भी की बात। स्वर्ण पदक विजेता धर्मवीर नैन ने कहा कि अर्जुन पुरस्कार मिलने पर है गर्व, लेकिन खेल रत्न पुरस्कार की थी उम्मीद। साथ ही अगर सरकार की ओर से मिलती नौकरी तो दोगुनी हो जाती खुशी। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भड़कते आ रहे हैं नजर। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के लिए वरिष्ठ नेताओं को ठहराया जिम्मेदार और कांग्रेस नेताओं को दी नसीहत। कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कहा कि हरियाणा में होने वाले हैं नगर निगम चुनाव और कांग्रेस को इन चुनावों को समझना चाहिए महत्व। हम हारे हैं कई शहरी सीटों पर और अगर कांग्रेस आज भी नहीं समझेगी अपना महत्व तो निकल जाएगा समय। किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की बैठक कर दी गई स्थगित। किसान संगठनों द्वारा बैठक में भाग लेने से इनकार करने के कारण स्थगित की गई यह बैठक। सुबह 11 बजे होनी तय थी यह बैठक। अब कमेटी ने संयुक्त किसान मोर्चा उग्राहा को 4 जनवरी को बातचीत का भेजा है न्योता। इधर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 39वें दिन में कर गया है प्रवेश। उनकी हालत बनी हुई है गंभीर। हरियाणा में साल 2024 में सोनीपत की गोहाना सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके जाट नेता राजवीर दहिया के एडवोकेट बेटे पर हमले की हुई है कोशिश। एक लाल रंग की स्विफ्ट कार से उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी का किया गया पीछा। कार अड़ाकर उनकी गाड़ी रोकने की भी की गई कोशिश। इस कार पर दिल्ली का लगा था नंबर, आधी मुड़ी हुई थी नंबर प्लेट भी। हालांकि वह कार सवारों का भाग गई इरादा, जिसके बाद वह गाड़ी लेकर लौट आए घर, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को की इसकी शिकायत। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी खंगालकर कार का पता लगाना कर दिया है शुरू। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।